सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि जब गुरु नानक देव जी की मुलाकात वैद्य से हुई तब क्या हुआ। तो जब गुरु नानक देव जी को पशुओं को चराते हुए काफ़ी समय हो गया, तो एक दिन शाम को वो पशुओं को चराने के बाद ले आए और अपनी चारपाई पर बैठकर सिमरन में लग गए। ना खाया ना पिया ना किसी से बात की। फिर यही अवस्था बनी रही। वो संसार से विरक्त से हो गए। अब परिवार के सदस्यों ने जब देखा तो उनको चिंता हुई। जो उनके मिलने वाले उनके मित्र थे वे भी आए, तो वो उनसे इस तरह से व्यवहार करते जैसे उनको जानते भी ना हो। तो माता जी को चिंता हुई, तो उन्होंने कहा, पुत्र जी आपने ये कैसी दशा बना ली है। आप कुछ कार्य व्यवहार करें और कुछ कमाई करके घर में लाएं। आप फकीरों की संगत त्याग दें और अपने परिवार को खुशी करने के लिए कुछ उपाय करें, यानी कमाई करें। लोग जो है तुम्हारे शरीर की दशा देखकर दुखी होते हैं। घर की आमदनी के लिए आप कार्य करें, अपने आप को सुचेत करें, तो फिर आपकी हम सगाई करेंगे। तो आप अगर कार्य करेंगे तभी आपको कोई लड़की देने के लिए तैयार होगा। जैसे कि हर एक संसारिक माता पिता की इच्छा होती है, ऐसे ही नानक जी के माता पिता की भी यही इच्छा थी कि जो बालक है वो कार्य में लगे और उसका विवाह हो। गुरु नानक देव जी माता जी की ये बातें सुनकर भी चुप रहते, कुछ जवाब नहीं देते, बस बैठे रहते और सिमरन में जुटे रहते। सिमरन में उनकी लिव लगी रहती, कुछ खाते पीते भी नहीं। तो माता जी ने कहा कि आप भोजन तो कर लिया करें, दुर्बल हुए जा रहे हैं, आपका मुख पीला हो गया है। तो ऐसा करते हैं, हम वैद्य को बुलाकर दिखाते हैं ताकि वो आपको दवाई दें और आप ठीक हो जाएं। लोगों ने पिता कालू जी को भी कहना शुरू कर दिया कि आपका पुत्र जो है वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो बीमार से लगते हैं, तो आप वैद्य को बुलाएं और उनका इलाज करवाएं। आपका तो एक ही पुत्र है, वो ठीक रहेगा तभी कुछ कार्य व्यवहार करेगा। अब कालू जी ने जब ये सब सुना और अपने पुत्र की स्थिति देखी, तो फिर वो वैद्य हरिदास जी को बुलाकर ले आए। वैद्य हरिदास आए तो उनको बताया कि देखो नानक को क्या रोग है, ये दिन रात आलस करके पड़े रहते हैं, खाते पीते भी नहीं, इसका जो मुंह है वो पीला पड़ गया है। तो जब हरिदास जी ने ये सब सुना तो वो आए और उन्होंने बाजू पकड़कर वो नानक जी की नाड़ी देखने लग गए। नानक जी ने अपना हाथ खींच लिया और उठ बैठे और कहा कि आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा है। तो हरिदास जी बोले कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या रोग है, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगा, तो आप दवाई खाने के बाद अरोग हो जाएंगे। तो जब बाबा नानक जी ने ये सुना तो उन्होंने वैद्य जी को कहा, वैद्य बुलाया वैदगी, पकड़ ढंढोले बाहे, बोला वैद्य न जानी, करक करेजे माहे। अर्थात वैद्य को बुलाया, वो बाजू को पकड़कर नाड़ी को देखता है, नाड़ी को टटोलता है, लेकिन भोला वैद्य ये नहीं जानता कि जो पीड़ा है वो तो कलेजे में है, शरीर में नहीं है। साथ ही कहा, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, इक दुख सकतवार जमदूत। यानी एक तो विरह का दुख होता है, एक भूख का दुख होता है और एक मृत्यु का दुख होता है। एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद्य न भोले दारू लाए। वैद्य न भोले दारू लाए, यानी जब शरीर को ऐसा दुख लग जाता है, विछोड़े का दुख, परमात्मा से विछोड़े का दुख, तो किसी भी वैद्य की दारू से, दवा से वो नहीं हटता। दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना बीर रहाओ। यानी जब दुख होता है या दर्द होता है, मन को कष्ट होता है, तो ये जो दवा होती है ये कोई प्रभाव नहीं डालती।
खसम विसार किए रस भोग, ता तन उठ खलोए रोग। यानी हम परमात्मा को भूलकर संसार के भोगों में लग जाते हैं तो इस शरीर में कई प्रकार के दुख खड़े हो जाते हैं, दुख लग जाते हैं। मन अंधे को मिले सजाए, वैद्य न भोले दारू लाए। तो इस प्रकार जब हम संसारिक भोगों में लग जाते हैं तो हमारे मन को सजा मिलती है और ये किसी वैद्य की दवा से इसका काम नहीं चलता। चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल घट में सास। अगर कोई चंदन का वृक्ष होता है तो उससे चंदन की सुगंध आती है। मनुष्य के शरीर में सांसों का निवास होता है, श्वासों का निवास होता है। सांस गए काया ढल पाए, ताके पाछे कोई ना खाए। जब शरीर से श्वास निकल जाते हैं फिर उसके पश्चात कोई भी कुछ खा नहीं सकता, चाहे वो भोजन हो या दवा हो या कुछ और। कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन अंश। इस सोने जैसी काया में पवित्र आत्मा का निवास होता है, जिसमें परमात्मा के नाम का निवास होता है। दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस साचे नाय। परमात्मा के सच्चे नाम से सारे दुख रोगों कष्टों का खात्मा हो जाता है, वो शरीर को छोड़ जाते हैं। तो हमें बस परमात्मा के नाम से जुड़ना चाहिए। तो जब वैद्य ने नानक जी के मुख से ऐसी विचार सुने और ये ऐसी वाणी सुनी तो वो उनका मन द्रवित हो गया और वे बोले कि मैं आपको क्या दवा दे सकता हूँ, आप तो खुद ही बहुत बड़े वैद्य हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों को हाथ जोड़े और माता जी को कहा कि आप चिंता ना करें, नानक जी तो खुद ही बहुत बड़े वैद्य हैं, मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। और उन्होंने वहाँ से विदा ली। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।